Hello friends, welcome back. So today we are going to understand lesson number 10, A Kind Boy from class 6 English Reader. In this chapter, we will going to understand a short story on our freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose. So in this chapter, here is starting it's from a boy was sitting at his table. एक boy है जो बैठा हुआ है अपनी टेबल पर near the window. विंडो के पास में उसकी टेबल है और वह उस पर बैठा हुआ है. He was doing his homework. वह अपना होमवर्क कर रहा है वहां पर बैठा हुआ. कम हिज मदर कॉल्ड. उनकी माँ आवाज लगाती है, कम इधर आओ, हैव योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट करो. द बॉय वेंट टू द किचन. बॉय जो है वो किचन में जाता है एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट और अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग. वह खाने ही वाला होता है. व्हेन अ बैगर केम टू द विंडो एंड सैड. एक बैगर जो है वो उसकी विंडो के पास में आता है और उस बॉय से बोलता है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days. मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. द बॉय लुक्ड एट द बैगर. जो बॉय है वो बैगर की तरफ देखता है. ही वॉज रियली वेरी पुअर. वह बहुत सच में बहुत ज्यादा गरीब था एंड हंग्री और भूखा भी था. ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर. वह अपना ब्रेकफास्ट बैगर को दे देता है. द बैगर क्विकली एट इट. बैगर उसको जल्दी जल्दी जो है वो खा लेता है. द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम. बॉय उसके लिए सॉरी बोलता है. ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी. तो जो बॉय है उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जो है वो कितने गरीब हो सकते हैं. दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days. इसको 2 दिन से कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया है या नहीं मिला है. एंड वी ईट 4 times a day. और एक हम है कि दिन में 4 बार खाना खा लेते हैं. नाउ एवरी डे द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर विदाउट हिज मदर्स नॉलेज. उस दिन से लेके हर दिन जो है वो अपना ब्रेकफास्ट हर दिन उस गरीब बैगर को दे दिया करता है अपनी बिना माँ को बताए. वन डे द बैगर डिड नॉट टर्न अप. एक दिन जो है वो बैगर नहीं आता है. द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग. तो बॉय को लगता है कि शायद वो शाम को आ जाएगा. ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ. इसलिए वो उसका ब्रेकफास्ट जो है वो बुक शेल्फ में अपनी किताबों की अलमारी में छुपा कर रख देता है. द बैगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग. तो बैगर जो है वो शाम को भी नहीं आता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह भी नहीं आता है. द बैगर डिडंट कम. द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ. तो दूसरे दिन भी जो बॉय था वो बैगर के लिए उसका ब्रेकफास्ट अगेन से शेल्फ में रख देता है. द बैगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज. जो बैगर है वो कुछ दिन तक लगातार नहीं आता है. वन डे when the boy was at school. जब ये जो बॉय था स्कूल गया हुआ था. his mother saw red ants all around his bookshelf. तो उसकी जो माँ है वो देखती है कि उसके बुक शेल्फ के चारों तरफ जो है वो रेड आंट्स घूम रही हैं. on the bookshelf she found her son's breakfast packed in a corner. और उनके बुक शेल्फ में उसकी जो माँ है उसको ब्रेकफास्ट रखा हुआ कॉर्नर में पैक किया हुआ ब्रेकफास्ट दिखाई देता है. इन द इवनिंग शाम को द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल. जब वो बॉय जो है वो स्कूल से घर आता है. हिज मदर आस्क्ड. उसकी माँ उससे पूछती है, व्हाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज. तुम इतने समय से अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे थे. द बॉय सेड, माँ. बॉय कहता है, माँ, आई वॉज वेटिंग फॉर द बैगर टू टेक हिज शेयर. मैं इंतजार कर रहा था कि शायद बैगर आएगा और अपना शेयर मुझसे लेकर जाएगा. देन ही टोल्ड हिज मदर. तभी वह अपनी माँ को बताता है अबाउट द बैगर के बारे में कि एक बैगर है, इस तरह से आता है, वह काफी दिनों से भूखा होता है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट का कुछ पार्ट जो है वो उसके साथ शेयर कर लेता हूँ. ही इज वेरी पुअर एंड हंग्री. वह सचमुच बहुत ज्यादा गरीब है और उसके लिए उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है. सेड द बॉय. इस तरह से बॉय जो है वो माँ को अपनी डिटेल में बताता है. ही डजंट गेट एनीथिंग टू ईट. आई ईट 4 times a day. उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मैं हूँ जो दिन में 4 बार खाता हूँ. सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम. तो मैं अपना ब्रेकफास्ट उसको दे दिया करता हूँ. दिस काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और यही जो काइंड बॉय थे वो बाद में चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाने लगे. ये उनकी जो थी वो यंग एज की स्टोरी थी जब वो छोटे थे. तो इसकी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से है. वर्ड पावर में सबसे पहले दिया हुआ है. यहाँ पर कुछ हमें हिंट वर्ड्स दिए हुए हैं. इसके साथ हम ये स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट है, अ बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो. ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. अ बैगर केम to the window and said, I have been
hungry for 2 days. Please give me something to eat. The boy gave his breakfast to the beggar. The beggar was very happy. इस तरह से नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं. ट्रू फॉल्स यहाँ पर सबसे पहले हमें दिए गए हैं. द बॉय वॉज स्टूडिंग, सो यस. सेकेंड है द मदर गिव प्रेजेंट्स टू द बॉय, नो. बॉय वॉज वेरी हंग्री, नो. The beggar had not eaten for 2 days. Yes. The boy gave his breakfast to the beggar. Yes. The boy was later known as Sardar Bhagat Singh. No. The boy was later known as Netaji Subhash Chandra Bose. Answer the following questions. कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं. फर्स्ट है where was the young boy sitting? So the young boy was sitting near the window. Second है what was he doing near the window? So he was doing his homework at near the window. Third है why did his mother call him? His mother called him for breakfast. Fourth है what did the beggar say? The beggar said that he was very hungry and he had eaten nothing for 2 days. Next है हमारा why did the boy give breakfast to the beggar? So the boy found that the beggar was really very poor and hungry, so he gave his breakfast to the beggar. Next है what did his mother find on the bookshelf? So his mother found his packed breakfast kept on the bookshelf. Next है why did the boy keep his breakfast on the bookshelf? So the beggar did not turn up for some days, so the boy kept his share on the bookshelf. Last है हमारा what moral do you get from this lesson? So it is a glorious to help every person is the moral of this lesson. नेक्स्ट हमारा ग्रामर इन यूज में है. फर्स्ट इसमें दिया है fill in the blanks using is, are, was, were and answer these questions. is, are, was and were का यूज करना है. सो इसमें हम इस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है what day, सो is लगाएंगे. what day is it today? ये क्वेश्चन है आज कौन सा दिन है. तो यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे today is मंडे. मान लेते हैं आज मंडे है. सेकेंड है वॉट डे इट येस्टरडे. तो कल कौन सा दिन था. सो वॉट डे वॉज पास्ट में है. येस्टरडे पास्ट में चला गया हमारा सेंटेंस, सो हम यहाँ पर वॉज का यूज कर लेंगे. सो इसका आंसर इस तरह से बनाएंगे. येस्टरडे इट वॉज संडे. अगर आज मंडे है तो कल संडे था. वॉट मंथ इज दिस. ये कौन सा मंथ है. सो लेट्स अज्यूम इट्स सेप्टेम्बर. मान लेते हैं सेप्टेम्बर चल रहा है. सो इसी के ऊपर है वॉट मंथ द लास्ट मंथ. तो इससे पहले कौन सा मंथ था, तो यहाँ पर वॉज लगा देंगे. फिर पास्ट में चला गया सेंटेंस, इसीलिए सो इसका हम इस तरह से बनाएंगे आंसर. इट वॉज सेप्टेम्बर से पहले जो है वो हम अगस्त लगा देते हैं, अगस्त. इसी तरह नेक्स्ट है हमारा वेयर आर यू नाउ. यू के साथ आर का यूज करते हैं. सो अभी तुम कहाँ हो. वेयर आर यू नाउ. सो आई एम एट होम. नाउ की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी नाउ. वेयर लास्ट है हमारा वेयर यू यस्टरडे. कल तुम कहाँ थे. सो यू के साथ यहाँ पर हम वर लगाएंगे. और यस्टरडे की बात चल रही है, कल के बारे में पूछा है. सो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे आई वॉज इन दिल्ली. मैं दिल्ली में थी. वॉज ऑलरेडी ये हमारे पास्ट सेंटेंसेस हैं. इस तरह से फोर्थ है लेट्स टॉक वर्क इन पेयर. टेल अबाउट योर हॉलीडेज. आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डिड यू गो. आई वेंट टू आगरा. व्हेन डिड यू गो. कब गए. सो आई वेंट ऑन. कोई भी आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं. हाउ डिड यू ट्रेवल. आपने किस तरह से ट्रैवल किया. सो आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बाय बस, एनीथिंग यू वांट राइट. नेक्स्ट है वेयर डिड यू स्टे. तुम कहाँ रुके. सो आई स्टेड एट होटल. होटल में रुका. हाउ डिड यू स्टे. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे. तुम कितने टाइम रुके. सो आई स्टेड देयर. मैं वहाँ रुका फॉर 3 days. लेट्स अज्यूम. नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी. तुमने वहाँ क्या देखा. सो आई सॉ. मैंने देखा
द ताजमहल। आप यहाँ पर, अगर यहाँ पे आगरा की बात चल रही है तो यहाँ पर आप आगरा में पाई जाने वाली यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड मैनी मोर, तरह से और भी लिख सकते हैं, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट, डिड यू एंजॉय द हॉलीडे? सो यस, आई एंजॉयड माई हॉलीडेज a lot. Next हमारा, let's read the following passage carefully and answer the questions given under it. Igloos. So here is a story, next story or a small passage about the igloo. So what is igloo? So an igloo is also called an house and snow, हाउस ऑफ स्नो और स्नो हट भी कह सकते हैं हम। एक स्नो के ऊपर बनाए गए हाउसेस होते हैं छोटे छोटे से। इट इज़ अ टाइप ऑफ शेल्टर। यहाँ पर ये रुक सकते हैं, हम इसमें रह सकते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ शेल्टर मेड इन स्नोई रीजन्स। ये स्नोई रीजन्स में बनाए जाते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एस्किमोस लिव इन द हाउसेज कॉल्ड इग्लूज। एस्किमोस होते हैं जो इग्लू से बने हुए हाउसेज में रहते हैं। सो हु आर एस्किमोस? सो एस्किमोस इज अ मेंबर ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन द नॉर्दर्न कनाडा, Alaska, Greenland, Eastern Siberia, and they are hunting seals, birds and fishes for living. ये जो है वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है। वहाँ की जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें जो पर्सन्स होते हैं उनकी प्रजातियों में, उनको हम एस्किमोस बोलते हैं। सो एन इग्लू इज़ मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस। जो इग्लू है वो एक बड़े से आइस क्यूब के पीस से काट कर उसको बनाया जाता है। बट द इग्लू इजंट इट सेल्फ इज अ स्क्वायर। लेकिन इग्लू खुद एक स्क्वायर नहीं होता, बट इसको स्क्वायर पीस के टुकड़े में से काट कर बनाया जाता है। इट लुक्स लाइक अ हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल। एक बड़ी सी बॉल का हाफ काटा हुआ जैसा ये लगता है। स्टैंडिंग ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस, जो कि एक वाइट फील्ड, आइस के वाइट फील्ड पर बनाया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ओपनिंग फॉर अ डोर। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। इट इवन हैज़ अ विंडो विद जस्ट अ होल कवर विद अ थिन शीट ऑफ आइस। एक विंडो होती है जो खुद भी वो एक आइस की शीट से ढकी हुई होती है, विच लेट्स द लाइट इन, ताकि उसमें से जो लाइट है वो अंदर आ सके। एंड एस्किमोस कैन बिल्ड एन इग्लूज फॉर हिज फैमिली इन एन आवर। ये जो एस्किमोस हैं वो अपनी फैमिली के लिए ये इग्लूस के घर बना लेते हैं करीब करीब 1 घंटे के अंदर। इनसाइड दिस हाउस, इस हाउस के अंदर एन एस्किमोस स्लीप्स ऑन अ बेड मेड ऑफ हार्ड स्नो। ये एस्किमोस जो होते हैं वो सोते हैं स्नो के ही बेड से बने हुए उनके बेड होते हैं, जो कि वो खुद भी स्नो से बनाए होते हैं, उन पर ये सोते हैं। ही यूजेज स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर शीट्स एंड कवर्स। ये शीट्स और कवर्स के लिए स्किन्स के एनिमल्स को यूज़ करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ लैम्प बर्निंग इनसाइड द हाउस। उनके हाउस के अंदर ऑलवेज एक लैम्प जलता रहता है, विच गिव्स लाइट एंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, जिससे उनको लाइट मिलती है और उसी को वो खाने की तरह, खाना पकाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन। और जो लैम्प है उसको सोप स्टोन से बनाया जाता है। इट इज़ फिल्ड विद ब्लबर। वह ब्लबर का बना हुआ होता है। ब्लबर का एक ऑयल होता है जिससे वो भरा हुआ होता है। एन ऑयली मटेरियल गॉट फ्रॉम वेल्स विच बर्न्स ईजीली। ये जो एक ऑयली मटेरियल होता है ब्लबर, जो कि हमें वेल्स से मिलता है, एंड जो आसानी से ईजिली जो है वो जल जाता है ठंडे इलाकों में भी। ओवर द लैम्प इज प्लेस्ड अ कुकिंग पॉट। उस लैम्प के ऊपर कुकिंग पॉट, खाने बनाने के लिए पॉट रख सकते हैं। ऑल्सो मेड ऑफ सोप स्टोन, जो खुद भी सोप स्टोन से बना हुआ होता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्लॉथिंग मेड ऑफ फर। उनकी जो भी मैन होती हैं, वुमेन्स होते हैं, उनके जो चिल्ड्रंस, उनके बच्चे होते हैं, सभी फर से बने हुए कपड़ों को वियर करते हैं। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दे वियर 2 लेयर्स ऑफ फर क्लॉथिंग। वह एक नहीं बल्कि 2 फर की क्लॉथिंग यूज़ करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक पहन लेते हैं। द फर्स्ट लेयर हैज़ द हेयर टर्न्ड इनवर्ड्स। फर्स्ट लेयर जो होती है वो उनके जो हेयर्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। एंड द सेकंड लेयर है द हेयर टर्न आउटवर्ड। और जो ऊपर की बाहरी जो लेयर होती है उसके जो हेयर्स होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। जैसे कि हम लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उनका सेम, एक जो फर्स्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है, सेकंड लेयर जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। व्हेन इट इज़ वार्म, और जब गर्मियाँ होती हैं, 1 लेयर ऑफ द सील स्किन इज़ इनफ। जब मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है तो सील स्किन की 1 लेयर ही उनको सफिशियंट हो जाती है। सो फर्स्ट है, वेयर डू द एस्किमोस लिव? सो द एस्किमोस लिव इन द हाउसेज कॉल्ड igloos. Second, how does an Eskimos make his bed? So an Eskimos makes his bed of the hard snow. He uses skins of animals for the sheets and covers. And last time हमारा right, true and false. An igloo is made of large square piece of ice. So yes. Second है, the lamp is filled with gas. So no, lamp is filled with the blubber oil. Third है, man, woman and children were clothing made of fur. Yes. Third है, fill in the blanks with the correct words. An Eskimos can build an
igloo in 1 hour. एंड लास्ट है इसका, द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन्स. नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट में मोनू हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज अंकल. एक मोनू है जो अपने अंकल के लिए लेटर लिखता है. मोनू लिव्स एट गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन. ये इसका एड्रेस है. ही वॉन्ट्स टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग हिम अ लवली गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. उन्होंने उनको बर्थडे पर एक लवली गिफ्ट भेजा था, उसके बदले में वो थैंक बोलकर उनको लेटर लिखता है. फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर. ओके, यहाँ पर कुछ हिंट्स आपको दी गई हैं, इनको यूज़ करके आपको ये जो है वो लेटर को कंप्लीट करना है. सबसे पहले जब लेटर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले एड्रेस डालते हैं. एड्रेस हमें ऑलरेडी गिवन है, गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन. सो सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे. उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं डियर अंकल. मोनू जो है वो कह रहा है डियर अंकल आई एम क्वाइट. सो सबसे पहले यहाँ पर वेल आएगा. आई एम क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू. थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट. आई रियली like it very much. My exams are near. I am working hard. Rest is fine. Convey my regards to aunt and love to Chotu. Your lovingly, यहाँ पर मोनू का नेम आ जाएगा क्योंकि ये जो लेटर है वो मोनू ने लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मोनू मेंशन कर देंगे और यहाँ पर मोनू का नाम आ जाएगा. इसी तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.